जमशेदपुर। मुझ पर झूठ बोलने और बस्ती वासियों को गुमराह कर राजनीतिक रोटी सेकने का आरोप लगाने वाले नेताओं को मैं बताना चाहता हूं कि राजनीति मेरे लिए जनसेवा करने का एक माध्यम है, जीविकोपार्जन का साधन नहीं। उक्त बातें पूर्व सांसद सह कांग्रेस के वरीय नेता डॉक्टर अजय कुमार ने शनिवार को परिसदन में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मैं सांसद नहीं था, फिर भी लोगों को मदद करता रहा हूं। ये और बात है कि वो अखबार की सुर्खियां नहीं बनी। अगर आज भी जमशेदपुर वासियों के दिलों में अजय कुमार बसते हैं तो वो इसलिए मैं उनके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता हूं। यही मेरी कमाई है और पूंजी भी है। डॉक्टर अजय ने कहा कि लांछन तो माता सीता पर भी लगाए गए थे, इसलिए मैं घबराता नहीं, सच के साथ डटकर खड़ा रहता हूं। डॉक्टर अजय ने कहा कि स्वर्णरेखा नदी के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरयू राय द्वारा पिछले कई वर्षों से स्वर्णरेखा नदी तट पर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन से किसका संरक्षण और संवर्धन हुआ है और स्वर्णरेखा नदी कितनी प्रदूषण मुक्त हुई है, ये तो सर्वविदित है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 30 अगस्त 2023 को तत्कालीन जनजातीय विभाग के मंत्री अर्जुन मुंडा के मन में अचानक स्वर्णरेखा नदी के प्रति प्रेम कैसे जग गया और वे सीधे एनजीटी पहुंच गए नदी किनारे बने बहुमंजिली इमारतों एवं घरों के खिलाफ शिकायत करने। उन्हें सार्वजनिक तौर पर यह बताना चाहिए आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उन्हें एनजीटी में शिकायत करनी पड़ी। जबकि रांची के हरमू नदी के नाला में तब्दील होने और हरमू नदी के गायब होने की खबरें न सिर्फ झारखंड बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अखबारों की सुर्खियां बन चुकी है, लेकिन हरमू नदी के प्रति उनके दिल में प्रेम पल्लवित नहीं हुआ। अर्जुन मुंडा द्वारा एनजीटी में जो शिकायत की गई है उसमें एक गहरी साजिश की बू आती है। इस पूरे मामले पर पर्दा डालने का काम जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने बखूबी किया है। इस मामले की पूरी जानकारी होने के बावजूद उन्होंने इसको लोगों से छुपाने और लोगों को गुमराह करने का काम किया, जानते हुए भी सच को छुपाना झूठ बोलने के बराबर होता है। जाने का कोशिश इसलिए करूंगा, मैंने पहले कहा था कि 30 अगस्त को मुंडा जी ने 2023 में लिखा था, चिट्ठी का संख्या नंबर था 145, इसकी प्रतिलिपि आपको दूंगा 2023। सरयू राय जी ने जब देखिए बदमाशी काम है सरयू राय जी का, सरयू राय के वकील जो है लिखते हैं कि कॉपी ऑफ द कंप्लेंट डेट 145/223, मतलब जो कंप्लेन लेटर है 145/2023 उसका जो हवाला देते हुए ये नहीं बोलते कि वो चिट्ठी 145/2023 मुंडा जी का है। आप सोचो बदमाशी। उनका वकील जो है ये उपाध्याय जी, जब उन्हीं के वकील जब दरखास्त देते तो नॉर्मली लिखते हैं ना कि द ऑनरेबल मिनिस्टर हैज फाइल्ड अ कंप्लेंट, उसका हवाला नहीं देते हैं, चिट्ठी का हवाला देते हैं जरूर। नंबर तो नंबर इनके पास था, इसका मतलब था कि इसके पास नंबर कैसे मालूम हुआ, चिट्ठी थी उनके पास। और वो लिखते हैं कि ऐसा ऐसा दरखास्त देने की कोशिश किया था, लेकिन वो जो है उनकी जो एफिडेविट को एक्सेप्ट नहीं किया गया। मुंडा जी को मालूम था कि एनजीटी और भाजपा को कि एनजीटी एक न्यायालय है, कोर्ट है, हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट से नीचे। आप उसको हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचेगा, क्योंकि एनजीटी ऑर्डर जो आदेश है वो सुप्रीम कोर्ट ही निरस्त कर सकता है। हाई कोर्ट में कभी तो गरीब लोग हम लोग मिलकर के सब लोग पहुंच सकते थे स्टे करने के लिए, हाई कोर्ट कैन नॉट स्टे एन एनजीटी ऑर्डर। तो ये बदमाशी देख लीजिए, मुंडा जी ने प्रदेश सरकार को भी नहीं लिखा चिट्ठी। यार नॉर्मली क्या कॉपी तो प्रदेश सरकार को होनी चाहिए ना। चुपचाप इन्होंने कोई भू माफिया से, मैंने पहले ही कहा था, लोग हल्ला कर रहे हैं कि ये एसटीपी प्लांट का हजारों करोड़ का जो है सौदा हुआ है, उसका मेंटेनेंस का जो करोड़ों में हर महीने का उस पर है। इसको जो है मैंने सीएम को भी चिट्ठी लिखी और सीएम को चिट्ठी में आपको भी थोड़ा सा उसका मैं तो तुम बिंदु वो भी आपको बता दूंगा। अब इसका जवाब देने की जगह पर हमारे नए अच्छे दोस्तों की, सरयू राय जी बोलते कि हम उनके दोस्त हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं। सरयू राय जी बोलते क्योंकि वो बोलते हैं, हमने तो अभी तक नहीं बोला था, हमारे जान पहचाने राजनीतिक प्रतिद्वंदी फेसबुक लाइव शो करते हैं जवाब देने की जगह, और अर्जुन मुंडा जी के जवाब पर ना तो जिला अनाप शनाप लोग जवाब दे रहे हैं, कुछ भी कभी भी कुछ भी कभी भी। अरे मुंडा जी आकर जवाब दो, लिखा कि नहीं लिखा। कौन लालची लोग हैं जो इस तरह के मकान में रहते हैं, कौन से लालची लोग हैं। जितने भी स्वर्णरेखा नदी में बस्तियां पड़ी हुई थी, इनकी नियत थी कि सबको जो है नोटिस दिलाना, छुड़वाना, नदी के इस तरफ उस तरफ
सभी को। अब खेल समझ लीजिए, बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा पैसा का खेल है और भाजपा वाले सब शामिल है। मालिकाना नहीं दिया, 25 साल से बेवकूफ बनाया जनता को, और अब जो है बेघर करा देंगे। और इस बहाने इस देश में कोई भी केंद्र मंत्री अगर एनजीटी को लिखता है प्रदूषण के नाम पर, नदी का छोड़ दीजिए, कल पोल्यूशन के नाम पर बस्ती को खाली कराएगा। मंत्री जी लिखेंगे कि इस बस्ती में सुएज नहीं है, पोल्यूशन बहुत हो रहा है, एनजीटी जो है वो हाईकोर्ट से ऊपर है, दौड़ते रहिए जब तक आदेश निकल जाएगा। और सरकार जब वकील तय करती है, जब सरकार का कंप्लेंट है, तो ये मुकुल रोहतगी से लेकर के जो सॉलिसिटर जनरल को ले आएंगे, एडवोकेट अटॉर्नी जनरल को आदेश देंगे। तो गरीब कहां लड़ेगा सरकार से? खाली होगा, भू माफिया को जो है मिल जाएगा जमीन, फिर बन जाएगी। तो हमने जो है इस विषय पे हेमंत जी को आज चिट्ठी हमने जो है विस्तार से हमने लिखा। हमने कहा कि मुंडा जी से जांच होनी चाहिए कि किस बेतुकी बातें उन्होंने अपनी चिट्ठी में सीधा एनजीटी को लिखा बिना सबूत का। कैसे मालूम है कि वहां पर इलीगल है? कैसे बोला कि लालच है? एक तो उनके ऊपर जांच होना चाहिए कि किस कारण से उन्होंने लिखा। कारण, क्योंकि देखिए बिना कारण का तो कोई नहीं लिखा है, और ठेका के बिना तो जरूर नहीं लिखा। अब ये कौन सा ठेका, इसका जो है सरकार को जांच करके जो है मुंडा जी का, भाजपा का जो है षड्यंत्र को पर्दाफाश करना है। ये तो देश हित में तो नहीं लिखा गया, ये तो समाज सुधारने के लिए नहीं लिखा गया, ये व्यक्तिगत स्वार्थ का और नेता लोग का पैसे के भूख को जो है भूख को पूरा करने के लिए एक और षड्यंत्र जनता के खिलाफ किया गया। पहला पॉइंट। सेकेंड, झारखंड में अभी भी कुछ बीजेपी और आरएसएस माइंडेड पदाधिकारी आईएएस और जिला में, जिस बस्ती में आपने बिजली पानी दिया अपने से, रोड बनवाया एमपी फंड से, एमएलए फंड से, जेएनएससी फंड से, आपने क्यों नोटिस दिया? आपको तो बोलना चाहिए था सीधा कि ये कानूनी है, हमने बिजली दिया, हमने पानी दिया। यहां के जो भी है सीईओ, एलआरडीसी, सबको हम चेतावनी दे रहे हैं। भाई साहब, आप नोटिस कैसे दे रहे हो? हमने सीएम को इसलिए लिखा कि जो आरएसएस और बीजेपी माइंडेड पदाधिकारी हैं, रोड एमपी एमएलए फंड से आपने पास कराया, जेएनएससी के फंड से पास कराया, बिजली भी झारखंड विद्युत विभाग ने दिया, पानी आपने उनको कनेक्शन दिया, 50 साल से 30 साल से सबकी बिल आ रही है, तो आप किस आधार पर बोल रहे हो? सरकार ही ने तो बसाया ना, आपको जवाब देना चाहिए था। उल्टा क्या कर रहे हैं ना, पैसा बनाने के लिए नोटिस दिया। गरीब डरेगा, दौड़ेगा, 1 लाख 2 लाख वसूलेगा, 1.5-2 करोड़ तो वैसे ही हो जाएगा, 1.5 करोड़ वैसे ही होगा, एक नोटिस में 1.5 करोड़ कमा लेगा। नहीं, कहानी यही है। देखिए, आप हमेशा समझिए, सरकारी पदाधिकारी या नेता अगर कोई गलत काम करता है तो उसमें पानी का बू, सॉरी पैसे का बू है। नोटिस इसलिए दे रहा है कि उनकी गरीब 150 लोग दौड़ेंगे, और 150 का लिस्ट कैसे निकला? लास्ट पॉइंट, ये जो आपदा में जो पानी जो आ गया था, तो सरकार ने जो सुविधाएं दी थी उस समय, चावल, मच्छरदानी, ये सब जो बिस्किट वगैरह दिया, उस सूची से निकाल करके नोटिस दिया। ऐसे लेते, चिट्ठी में थोड़ा लंबा हो जाता चिट्ठी, ऑल अलोंग द सुबर्णरेखा रिवर। ये कॉपी भी आपके पास है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ये आरोप नहीं है, ये लेटर है, ठीक है? क्योंकि हम अखबार में कभी कभी देखते हैं कि आरोप प्रति आरोप नहीं है, ये आरोप नहीं है, ये लेटर है, अर्जुन मुंडा का सिग्नेचर है। ये पूछ लीजिए कि साइन किया कि नहीं किया। नहीं, पूछ तो सकते हो ना कि सर आपने साइन किया कि नहीं किया। तो मुझे लगता है मुंडा जी का सिग्नेचर लेटर भी है, और ये निकाला गया है एनजीटी के ऑफिस से। क्योंकि जब हमने कंप्लेंट के लिए रिक्वेस्ट किया था तो फाइल निकालना पड़ा था, तो रिक्वेस्ट हमने डाला। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि मालिकाना के नाम पर ठगा 25 साल, और जानबूझ के नहीं दिलवाया। अब बुलडोजर चलाने के लिए पूरी तैयारी है। बुलडोजर का चालक जो है सरयू गाय जी हैं, और पेट्रोल भरने वाले भाजपा और अर्जुन मुंडा। हाँ, बुलडोजर का चालक राय जी, और पेट्रोल डीजल मैकेनिक जो है अर्जुन मुंडा और भाजपा। हाँ, ये उनके लिए ठीक तरह से एक उदाहरण। सर आप पूछ रहे थे। हाँ डॉक्टर साहब, मैं पूछ रहे थे कि आपने कहा कि कुछ का कहना 200% सही।
हर एक सरकार में कुछ पदाधिकारी पद जाते हैं। इससे मैंने सीएम साहब को जो है स्पष्ट रूप से चिट्ठी लिखा, उसकी भी प्रतिलिपि आपको दी, क्योंकि सेक्रेटरी वाटर रिसोर्सेस हो या कोई भी पदाधिकारी, आपको सिर्फ नोटिस देने की जरूरत ही नहीं थी। आप क्यों नोटिस दोगे? आपने रोड बनाया, आपने बिजली दिया, आपने पानी दिया। आपको कहना चाहिए ना कि नहीं, ये लोग 50 साल से यहां पर बसे हुए हैं और हमारा एक्शन प्लान अगर कोई हटाने का तो ये एक्शन प्लान है, लेकिन इसकी जांच भी नहीं बिठाए, नोटिस दे दिया। तो इसलिए मैं आपसे सहमत हूं। आप लोग क्या करिएगा नहीं तो बचाने के लिए, वो बताइए। नहीं तो कल परसों एनजीटी में देखिए, मैंने अधिवक्ता महाधिवक्ता से हमारी भेंट हुई थी। सरकार पूरी पक्ष रखेंगे, बढ़िया से पक्ष रखेंगे। दरमा में आपको जानते हैं कि सरकार ने पक्ष रखा था, दरमा वाले मामले में उसी तरह से हम लोग लड़ेंगे। पर हम सोचते हैं कि दुश्मन तो अंदर ही है। नेता के रूप में जो नेता ही लोग ही खाली करा रहे जनता को। पहली बार मैंने पिछले बार भी कहा था, मैंने कभी नेता लोग को जो है बस्ती को झाड़ने के लिए दिक्कत में देते हुए तो भाजपा वाले काबिल है बॉस। मोदी है तो मुमकिन है बस्ती हटाना, इसलिए क्योंकि ये तो जन्म जात जो है, बुलडोजर से इतने प्रेम है तो अपने लोग पर ही बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। ये स्थिति। थैंक यू।